नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्र के प्रथम दिन की। नवरात्र के प्रथम दिन में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व पूरे देश में, पूरे भारत में बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माता पार्वती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रानुसार नवरात्रि माता भगवती की साधना, आराधना, संकल्प और सिद्धि के लिए दिव्य समय माना जाता है। इन 9 दिनों में माता के जिन 9 रूपों की पूजा की जाती है, उनके प्रत्येक रूप की पूजा करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। अपने प्रथम स्वरूप में माता को शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम पड़ा। माता अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था, लेकिन दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु जानकर शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। जब देवी सती ने सुना कि उनके पिताश्री ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने मन की बात भगवान शिव को बताई। शिव ने कहा, देवी, आपके पिता हमसे किन्हीं कारणों से रुष्ट हैं और उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी परिस्थिति में आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। शंकर जी की बात सही तो थी, लेकिन सती इससे बड़ी दुखी हुई। उनके मन में व्याकुलता थी अपनी माता और बहनों से मिलने की। उनकी व्याकुलता को जानकर, उनकी तीव्र इच्छा को जानकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति प्रदान कर दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो केवल उनकी माता ही उनके गले लगी। अन्य किसी ने उनसे न तो प्रेम पूर्वक बात करी, न किसी ने उनकी आव भगत करी। अपने परिजनों द्वारा किए जा रहे इस व्यवहार से सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि उनके पिता ने जो आयोजन किया है, यह पूरा आयोजन भगवान शिव के प्रति तिरस्कार से परिपूर्ण था। साथ ही उनके पिता ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें भी कहीं। यह सब सुनकर और देखकर उनका हृदय ग्लानि से भर गया। वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने सोचा कि अपने पति की बात न मानकर जिदवश यहाँ आकर उन्होंने बड़ी भूल कर दी। अपने ही पिता के द्वारा अपने ही पति परमेश्वर के अपमान को वे सहन न कर सकीं और उसी अग्नि में, उसी यज्ञ की अग्नि में वे कूद गईं। इस घटना ने शिव को वज्रपात के समान आघात पहुंचाया। शिव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजा और पूरे यज्ञ स्थल का विध्वंस करा दिया। सती देवी ने योगाग्नि द्वारा शरीर को तो भस्म कर लिया था, लेकिन वे अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। उनके अन्य नामों में हेमवती और पार्वती भी शामिल हैं। इस जन्म में भी मां शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव के ही साथ हुआ। आइए अब जानते हैं मां शैलपुत्री की पूजा करने की बहुत ही छोटी सी सामान्य विधि। घर में एक लकड़ी की चौकी रख लें, उस पर लाल वस्त्र बिछा लें और उस लाल वस्त्र के ऊपर मां शैलपुत्री का चित्र स्थापित करें। हाथ में लाल पुष्प लेकर माता का ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम शैलपुत्री देव्ये नमः, इस मंत्र का 108 बार कम से कम जप करें। जब पूर्ण होने के बाद पुष्प माता को अर्पित कर दें। इसके बाद भोग और प्रसाद अर्पित करें। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी 9 देवियों में से प्रथम मां शैलपुत्री की। अगले वीडियो में हम दूसरी देवी मां ब्रह्मचारिणी की जानकारी लेकर अवश्य आएंगे। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।